प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है भारतीय संविधान की संस्था। ठीक है, भारतीय संविधान की संस्था के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखो, भारतीय संविधान में संस्था क्या है? संस्था कहेंगे एक संगठन है, आयोग है, जिसकी स्थापना हमारे देश को विकसित करने के लिए या विकास करने के लिए समय समय पर इसको गठन किया गया। आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, ऐसी कौन कौन सी संस्था है जो समय समय पर उसका गठन किया गया था। संस्था देखो, हमारे संविधान में दो प्रकार की संस्थाएं की चर्चा है, या हमारे देश में दो प्रकार की संस्थाएं हैं। एक संस्था को संवैधानिक संस्था कहते हैं, एक को कहते हैं संवैधानिक संस्था। दूसरा जो संस्था है उसको हम संविधिक संस्था कहते हैं। संविधिक संस्था या इसी को गैर संवैधानिक संस्था कहा जाता है। गैर संवैधानिक संस्था। अब इसमें प्रश्न उठता है कि संवैधानिक संस्था क्या है और गैर संवैधानिक संस्था क्या है। तो बात करते हैं संवैधानिक संस्था का। तो जिस संस्था का बारे में बताया गया है हमारे संविधान में, उसको हम लोग कहते हैं गैर संवैधानिक, इसको कहते हैं संवैधानिक संस्था। अर्थात जिस संस्था का चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद में किया गया है उसको संवैधानिक संस्था कहते हैं, और जिसका ये कहेंगे चर्चा हमारे संविधान में नहीं किया गया है उसको गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। अर्थात संस्था का स्थापना तो हुई लेकिन उसका चर्चा हमारे संविधान में नहीं किया गया, उसको हम लोग संविधिक संस्था कहेंगे या गैर संवैधानिक संस्था कहेंगे। अगर बात करते हैं संवैधानिक संस्था की, तो याद रखना होगा संवैधानिक संस्था में कौन कौन ऐसी संस्था है जो संवैधानिक संस्था में आता है। सबसे पहले हम लोग कहते हैं यूपीएससी। क्या कहते हैं? यूपीएससी। इसको हम लोग संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग एक संस्था होती है। एक केंद्र में लोक सेवा आयोग होता है, एक संघ में लोक सेवा आयोग होता है। कहने का मतलब एक राज्य में, जिसको राज्य लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग। इसकी चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 315 में किया गया है। उसी प्रकार से एक और संस्था होती है जिसका नाम है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, और इसका चर्चा आर्टिकल 324 से 329 तक है। इसके अलावा बात करते हैं तो आप लोगों को अगर पता होगा तो हम इसके अलावा कह सकते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या कहेंगे? पिछड़ा वर्ग आयोग। ये भी हमारा क्या है? संवैधानिक संस्था है। उसके बाद कहेंगे अनुसूचित जाति आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगर इसका बात करते हैं तो इसकी चर्चा हमारे संविधान के 338 में किया गया है। आर्टिकल 338 में आपको याद रखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में है, अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का क में है, और पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करते हैं तो 338 का क्या हो जाएगा? ख में हो जाएगा। इसके अलावा हमारे संविधान में 7वें संविधान संशोधन, जो 7वें संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, उसी में कहेंगे एक भाषाई आधार पर एक आयोग की गठन की गई थी, और उसका ये कहते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है? संवैधानिक संस्था है।
तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, निर्वाचन आयोग और कहेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय ये कहते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग। ये सब हमारे क्या है, संवैधानिक संस्था है। अगर बात करेंगे असंवैधानिक संस्था या गैर संवैधानिक संस्था की, तो थोड़ा सा इसका भी बात कर लेते हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। अगर बात करते हैं तो आप लोग जानते होंगे मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग जो है ये हमारा गैर संवैधानिक संस्था है। इसके बाद कहेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता आयोग ये भी हमारा क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है। इसके अलावा अगर कह सकते हैं तो आप लोग को पता होगा मानवाधिकार आयोग एक राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, एक राज्य मानवाधिकार आयोग होता है। ये सब हमारा क्या है, गैर संवैधानिक संस्था या संविधिक संस्था है। क्लिप काटो इसको।